दोस्तों अब हम पूरे मौर्य काल के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ ऋषभ देव या आदिनाथ थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। समेत शिखर पर इन्होंने शरीर का त्याग किया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा या चार आचरण पालन करने को कहा: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। मक्खलीपुत्र तीस गोशाल ने महावीर के साथ 6 वर्षों तक तपस्या की थी। बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेद कुमार को दिया। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था तथा चंदना चंपा नरेश तदिवाहन की पुत्री इनकी प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान तथा माता तिरसला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में राजा हस्तिपाल के यहाँ हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए चार आचरणों में महावीर ने पांचवें ब्रह्मचर्य जोड़ा था। स्यादवाद जैन धर्म का प्रथम प्रमुख सिद्धांत है। महावीर के पश्चात प्रथम गणधर सुदर्शन था। जम्मू स्वामी अंतिम कैवल्य थे। बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ थोड़ा सा आगे चले गए। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम एवं रुद्रक्राम हुए थे। 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को उर्वेला नामक स्थान पर रंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। इसे निर्वाण कहा गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ ऋषिपतनम में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान तथा माता महामाया कौलिय गण की कन्या थी। बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी। प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थिविर एवं महासंघिक 2 गुटों में विभाजित हो गया। स्थिविर संप्रदाय के संस्थापक राहुल भद्र तथा महासंघिक संप्रदाय के संस्थापक महाकश्यप थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन तथा विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं। बौद्ध धर्म के चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध के मार्ग को बताया गया है, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। बौद्ध दर्शन में कारण कार्य संबंधी मत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है: बुद्ध, संघ एवं धम्म। 16 मानव जनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है।
मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंडप्रद्योत के इलाज हेतु भेजा था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, जिसकी उपाधि सर्वछत्रांतक एवं एकराट थी। नंदवंश का अंतिम शासक गणनन था, जिसे ग्रीक लेखक अग्रमीज एवं जेंद्रमीज कहते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। 326 ईस्वी पूर्व ने सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। झेलम नदी के तट पर सिकंदर का सामना औरत से हुआ था, जिसे वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शशिगुप्त, अम्बी और संजय थे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। थैंक यू दोस्तों।